नमस्कार बच्चों, मैं प्रकाश चंद, पीजीटी पोल साइंस, जीएसबीवी के ब्लॉक स्कूल मंगोलपुरी। एक आपको असाइनमेंट दिया गया था, असाइनमेंट नंबर 1 बेस्ड ऑन क्लास 17/9/2020। 17/9/2020 को आपकी पोल साइंस की क्लास हुई थी और आपका चैप्टर था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस असाइनमेंट को 12th जी, 12th एच और 12th ई के बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व करके मुझे वापस भेजा। मैंने उनकी कॉपियाँ, ये असाइनमेंट भी जांचे। कुछ प्रश्न में लगता है बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने मुझे मैसेज करके भी बताया कि ऐसे कुछ 1-2 प्रश्न हैं इस असाइनमेंट में जो उन्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहे। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर उन्हें ढंग से समझाने के लिए की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिएगा, थोड़ा और इसके बारे में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। प्रश्न था, सबसे पहला जो बच्चों को दिक्कत कर रहा है वो है प्रीवी पर्स। देखो बेटा, प्रीवी पर्स का मतलब था कि जब देसी रियासतों के राजाओं को अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि वो चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, चाहे तो वो स्वतंत्र हो जाएं, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। तो कई सारी रियासतों के राजा जो थे वो स्वतंत्र होना चाह रहे थे। अगर ऐसा हो जाता तो सोचिए हमारा देश कैसा होता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 565 से भी के लगभग हमारे पास देसी रियासतें थीं। उसके अलावा हमारे पास बड़े बड़े प्रांत भी थे, राज्य भी थे। तो कैसा अजीब मंजर होता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ और उनके लिए गए मजबूत फैसलों की वजह से भारतीय संघ में कई सारे राजाओं को शामिल कर लिया गया और उसके बाद देखते ही देखते सभी राजाओं को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मना लिया गया। तो उन भारतीय राजाओं को ये प्रीवी पर्स प्रदान किए गए। प्रीवी पर्स यानी एक बटुआ, एक प्रकार का ऐसा बटुआ था जिसमें राजाओं को कुछ विशेषाधिकार दिए गए। ऐसे विशेषाधिकार जो उन्हें और उनके उत्तराधिकारियों को दिए गए, जैसे कुछ सीमित मात्रा में वो अपनी संपत्ति रख सकेंगे, कुछ ज़मीन जायदाद वो रख सकेंगे, इन पर सरकार उनसे कोई टैक्स, कोई कर नहीं रहेगी और वो अपनी जो है प्रदेश के कुछ प्रमुख मुद्दों में फैसला भी ले पाएंगे। तो जिस प्रकार से प्रीवी पर्स राजाओं को दिए गए, जिनसे प्रलोभित होकर, जिससे लालच में आकर उन राजाओं ने अपने राज्य को भारतीय संघ में विलय के लिए तैयार कर लिया। ये प्रीवी पर्स संविधान के अनुच्छेद 291 में रखे गए हैं। लेकिन 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जैसे आपको पिछली क्लास में बताया गया, हमारे संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है ताकि संविधान जीवंत बना रहे। तो 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा इन प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। उस वक्त लॉजिक ये दिया गया, ये कारण बताया गया कि प्रीवी पर्स राजाओं को विशेषाधिकार देते हैं और ये समानता के अधिकार का हनन कर रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के समक्ष सभी भारतीय लोग जाति, धर्म, भाषा, लिंग या वंश के आधार पर एक समान है। इसीलिए राजाओं के विशेषाधिकार यानी ये प्रीवी पर्स समानता के अधिकार का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए इसे जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा एक प्रश्न था स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आपने क्लास ली होगी 17/9/2020 को, उसमें असाइनमेंट दिया गया था बच्चों को, वो लगभग यही असाइनमेंट था, बस उसमें ये जो प्रश्न था वो गलत टाइप हो गया था। यहाँ पे लिखा गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जबकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप सबको पता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के अंदर है। वो अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारे देश में है स्टैचू ऑफ यूनिटी, हमारे देश की एकता, अखंडता का प्रतीक है। अच्छा, आपको पता ही होगा, जैसे अभी भी मैंने वीडियो में बताया और आपने इस क्लास में भी आपने देखा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ में देसी रियासतों का विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े मजबूत फैसले लिए, जिसकी वजह से उन्हें लौह पुरुष ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्हीं के सम्मान में जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। ये विश्व में सबसे ऊंची मूर्त है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। तो इसमें आप जो है इससे आप कंफ्यूज ना हो। वो जो पिछले जो क्लास वाले असाइनमेंट में लिखा गया था वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब लिखा है। इसके लिए उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आगे भी आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है, वो भी इसी क्लास पर बेस्ड होगा। आपको जैसे पता है कि आपको एक क्लास के ऊपर 2 असाइनमेंट दिए जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के। ये पहला असाइनमेंट था। एक असाइनमेंट जो है आज शाम तक आपको मिल जाएगा। उसमें भी आपको कोई प्रश्न में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप हमें भी कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चे। इसमें अभी भी अगर आपको कोई प्रश्न में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, उस पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी
ताकि जो है आपको इसका समस्या का समाधान किया जा सके। नमस्कार बच्चों।